वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं रुद्र। इस मंत्र का शीर्षक है रुद्र की स्तुति द्वारा उनसे संरक्षण की प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उप ते स्तोमान पशुपा इवाकरम रास्वा पितरमरुताम सुम्नमस्मे भद्राहिते सुमतिर्मृडयतमाथा वयमव इत्ते बिड़ीमहे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे रुद्रदेव, ते अस्तोमान, ते माने तुम्हारे, अस्तोमान माने अस्तुति विषयक मंत्रों को, ते कृपया प्राप्तान, ते अस्तोत्रान, तुम्हारी कृपा से प्राप्त तुम्हारे विषयक स्तुति परक मंत्रों को, ते उपकरोमि, ते माने तुम्हारी ही सेवा में, उपकरोमि माने प्रस्तौमि। हे रुद्र, तुम्हारी अनुकंपा से जो तुम्हारे स्तुति परक मंत्र हैं वे प्राप्त हुए हैं। अब मैं पुनः उन्हीं प्राप्त मंत्रों को ते सेवायाम उपकरोमि, तुम्हारी सेवा में तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। ये समर्पण की भावना है। जब भक्ति की भावना हिलोरें लेने लगती हैं तो फिर उसे परम शक्ति के औदार्य का परिचय मिलता है और उससे वह अनुग्रहित अनुभव करता हुआ समर्पण करता है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो ये आराध्य की अनुकंपा, अनुग्रह के आगे विनत उपासक के भाव हैं और उन्हीं से प्रभावित ऋषि उपासक कह रहा है कि जो मुझ में यह छंद संरचना की शक्ति उभरी है वो तुम्हारी ही कृपा का फल है। तो इस प्रकार से तुम्हारी कृपा के फल इस छंद को मैं ते उपकरोमि, तुम्हें ही समर्पित कर रहा हूं। तुभ्यं समर्पयामि या ते समर्पयामि। तो तत्व दृष्टान्तः, तो यहां पर एक दृष्टांत दिया जा रहा है और उस दृष्टांत से यह बिंब प्रतिबिंब भाव के रूप में अपने इस समर्पण का वैशिष्ट्य बता रहा है, समर्पण की रीति को बता रहा है, प्रारूप को स्पष्ट कर रहा है। यथा जैसे पशु नाम पालयिता, पशुओं को चरागाह तक ले जाकर उनका पालन करने वाला चरवाहा
उनका पोषण करने वाला चरवाहा गौओं के स्वामी से गायों को पाता है और उन गायों का वो उस समय पूरा अधिकारी हो जाता है। जिस ओर चाहे उस ओर हाँक कर ले जाए, उस समय वही उसका स्वामी होता है। लेकिन वो उस पर अपना अधिकार वाला अहंकार नहीं जमाता है। वो उसको फिर जाकर के सायंकाल को जो पशु नाम पा लेता है, पशुओं को प्राप्त कर उसको संरक्षण देने वाला है, चरागाह तक ले जाने वाला है, वह चरवाहा स्वसमय समर्पितान उन पशुओं को फिर वह स्वसमय समर्पितान अपने स्वामी को, यानी जिन के द्वारा उन गौओं को वो प्राप्त किया था, उन पशुओं को वो चरागाह तक ले जाने की सामर्थ्य से युक्त हो गया था। तो सायंकाले पुनः स्वामीभ्यः प्रत्यर्पयति, वह फिर उन गौओं के सच्चे स्वामी को समर्पित कर देता है। प्राप्ति के समय से और चरागाह तक ले जाने और उनके चराने तक तो उसका अधिकार रहता है, उसमें अपनत्व रहता है, उसका वो स्वामी रहता है। लेकिन उसके पश्चात वह उन पशुओं को ला करके निष्प्रिय भाव से, बिना अपने अधिकार को, उसके अहंकार को रख कर और कुछ अन्यथा नहीं करता है। यानी अहंकार त्याग करके, अपना तो त्याग करके, जैसे वो चरवाहा उन गौओं के मूल स्वामी, पशुओं के मूल स्वामी को समर्पित कर देता है, इसी प्रकार से हे रुद्रदेव, मैंने तुम्हारी कृपा से यह मंत्र छंदोबद्ध किया है और इसको मैं पुनः तुम्हारी सेवा में समर्पित कर दे रहा हूं। जैसे कि पशुओं का चरवाहा उसके मूल वास्तविक स्वामी से पशुओं को प्राप्त कर ले जाता है और जब तक वह उनको चराता रहता है तब तक उसका संरक्षण, उसका स्वामित्व रहता है। लेकिन सायंकाल वह पुनः उन पशुओं को ला करके निष्प्रिय भाव से जो पशुओं का मूल स्वामी है उनको समर्पित कर देता है। वैसे मैं तुम्हें तुम्हारी कृपा द्वारा प्राप्त छंद रचना को, मंत्र को तुम्हारी ही सेवा में समर्पित कर दे रहा हूं। यह मेरा कुछ अपना नहीं है, यह समर्पण का शुद्ध भाव है। तो अब प्रार्थना की जा रही आगे कि हे मरुताम पितः, हे मरुतों के 49 मरुतों के पिता रुद्रदेव, क्योंकि यह कई बार कहा जा चुका है कि मरुतों को रुद्र कहा जाता है और इन्हें ऋग्वेद में रुद्र का पुत्र माना गया है। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि मरुताम पितः, हे मरुतों के पिता रुद्र, नः यानी असमभ्यम हम सबको, ते तदीयम सुमति ही तुम्हारी कल्याणी कृपापूर्ण बुद्धि प्राप्त हो। मृडयतमः, वो तुम्हारी कृपापूर्ण बुद्धि जो है, मृडयतमः माने मृड कहते हैं आनंद, और मृडयतमः माने अत्युत्तम आनंद देने वाली है। मृडयतम है, आनंदोत्तम है, उत्कृष्टतम है। तो हे रुद्रदेव, तुम्हारी जो कृपा बुद्धि है, सुमति है, हमारे प्रति अनुकूल बुद्धि है, हमारी हितप्रदा, हमारे हेतु हितप्रदा तुम्हारी जो विचारधारा है वो मृडयतम उत्कृष्टतम है, परम आनंद
प्रदायिका है। अथ अब इस ज्ञापित भाव के पश्चात वयम हम सब उपासक ते तुम्हारा अवह, अवह माने संरक्षण, अव धातु है, अवह संरक्षण, तो ते अवह तुम्हारा संरक्षण वृणीमहे माने वर्ण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो हे देव, हम तुम्हारा संरक्षण पाना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित और निर्विघ्न रूप से बीते। तो इस प्रकार से हे मरुतों के पिता रुद्रदेव, जैसे पशुओं को चराने वाला चरवाहा प्रातः ग्रहण किए गए पशुओं को सायंकाल पुनः उन पशुओं के मूल स्वामी को सौंप देता है, वैसे तुम्हारी कृपा से प्राप्त छंद रचना को, जो कि छंदोबद्ध मंत्र के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, उसे मैं तुम्हारी सेवा में समर्पित कर रहा हूं और उसके फलस्वरूप हमारे समर्पण को ध्यान में रख करके तुम हमको सुख दो, क्योंकि सभी उपलब्धियों का मूल सुख है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी चेष्टाएं होती हैं, जो कुछ भी हमारी याचना होती है, श्रम परिश्रम होता है, वो सब सुख के लिए होता है। धन भी है सुख के लिए, पूजा पाठ भी सुख के लिए है। सुख सांसारिक हो या आत्मिक हो, लौकिक हो या पारलौकिक हो, वो बात अलग है, लेकिन सारे क्रियाकलाप मनुष्य के सुख के लिए होते हैं। तो हम आपकी कृपा दृष्टि से सुखी होंगे, ऐसा हमें विश्वास है और हम तदर्थ तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हम तुम्हारे संरक्षण की कामना करते हैं। अब संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण देख लिया जाए। मरुतों के पिता रुद्र, तेरी अनुकंपा अति हितकारी है। मरुतों के पिता रुद्र, तेरी अनुकंपा अति हितकारी है। हो प्राप्त तुम्हारा संरक्षण, तुमसे यह विनय हमारी है। मंत्रों का दर्शन मिला हमें, मंत्रों के दर्शन शक्ति, दर्शन बल, मंत्रों का दर्शन मिला हमें। अनुकंपा फलित तुम्हारी है, उनको तेरी स्तुति में अर्पित करती बुद्धि हमारी है। इस भांति प्राप्ति, इस प्राप्ति और अर्पण का क्रम, इस प्राप्ति और अर्पण का क्रम है दिख रहा हमको वैसे। प्रातः गायें ले चरवाहा, सायं स्वामी को दे जैसे। प्रातः गायें ले चरवाहा, पुनः सायं स्वामी को दे जैसे। जो कुछ है, जो कुछ मैं तुमको देता हूं, वह सारी वस्तु तुम्हारी है। जो कुछ मैं तुमको देता हूं वह मेरा नहीं, वो सारी वस्तु तुम्हारी है। वही भावना है समर्पण वाली की। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो मर्तों के पिता रुद्र, तेरी अनुकंपा अति हितकारी है। हो प्राप्त तुम्हारा संरक्षण, तुमसे यह विनय हमारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादृश्य हैं, कुछ आंगिरस देवता हैं रुद्र, और संबंधित मंत्र का विषय है कि रुद्र हमें प्रत्येक परिस्थिति में संरक्षण दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आरे ते गो
उत पुरुषघ्नम् क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु मृडा च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। हे रुद्र, त्वं क्षयद वीर। क्षयद माने आश्रय, और क्षयद वीर का अर्थ हुआ कि वीरों को आश्रय देने वाले हो। हे रुद्र देवता, तुम वीरों को आश्रय देने वाले हो। इससे उनके गुणोत्कर्ष के दर्शन होते हैं। जो वीरों को आश्रय देगा वह तो परम वीर होगा, तभी तो आश्रय दे पावेगा। तो हे रुद्र, तुम क्षयद वीर हो, अर्थात वीरों के आश्रयदाता हो। ते गोघ्नम उत पुरुषघ्नम आरे। ते माने तुम्हारा या तुम्हारे, गोघ्नम, गो माने गाय और घ्न माने नाशकर्ता, हंता। तो तुम्हारे गो हंता उत पुरुषघ्नम, उत माने और, पुरुषघ्नम माने पुरुषों को, घ्न माने हनन करने वाले, आरे माने दूर रहें। आरे दूर रहें। तो क्या दूर रहें? ते गोघ्नम उत पुरुषघ्नम। तुम्हारा जो गोघाती रूप है और पुरुष घाती रूप है, अथवा जो गो हनन संबंधी अस्त्र हैं और जो तुम्हारे पुरुष हनन संबंधी अस्त्र हैं, वे हमसे आरे माने दूर रहें। अब यहाँ थोड़ा रुकने की इच्छा होती है कि भाई गाय तो अघन्या मानी गई है, उसकी बड़ी महिमा है, तो वैदिक देव रुद्र के पास ऐसे अस्त्र रहते थे जिससे वो गाय मारे। तो ये जरा कुछ थोड़ा ठीक नहीं होता। पुरुष तो ठीक है, पुरुषघ्न पुरुषों को तो, लेकिन गोघ्न वाला थोड़ा संदेह उत्पन्न करता है। लेकिन ऋषि कोई अनुचित बात तो नहीं कहेगा। तो वैसे तो रुद्र संहारक हैं, तो जब संहार होता है तो उसमें तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। गाय हो, घोड़ा हो, मनुष्य हो, देव। ऐसी मान्यता है कि जो देवतक हैं वो सब, संपूर्ण सृष्टि जो है वो विनष्ट हो जाती है। देवता, राक्षस, गाय, घोड़े, यावत सब कुछ विनष्ट हो जाता है। लेकिन हम चाहें तो गो माने पृथ्वी भी होता है, तो पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं आप। तो प्रलय काल में पृथ्वी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में नष्ट हो गई तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो अब इस तरह से हम वे अस्तव्यस्त साधन जिनसे कि पृथ्वी नष्ट हो जाती है, जो इतने सबल हैं, तो गो माने पृथ्वी ले तो भी चल सकता है। तो और पुरुष नष्ट हो जाते हैं, यानी मानव विनष्ट हो जाते हैं। ये प्रलयावस्था है। तो रुद्र का संहारक रूप की झलक इन सब में मिलती है, जो कि थोड़ा अधिक विस्तार पाई है आगे चल करके। तो इस तरह से शिव का मतलब, शिव तो यहाँ अभी नहीं नाम आया, लेकिन रुद्र ही को कहिए कि हे रुद्र, तुम में जो
यह संहारक शक्ति है वह हमसे दूर रहे, अथवा वे अस्त्र हमसे दूर रहें जो संहारक हैं। अस्मे ते सुमनम अस्तु, अस्मे माने हम सबके लिए, यानी हम उपासकों के लिए। ते सुमनम अस्तु, तुम्हारी कृपा दृष्टि, सुखदायक दृष्टि हम सबके साथ रहे, वह हमें प्राप्त होती रहे। न मृड च, मृड कहते हैं प्रसन्नता को, और सुख को, प्रसन्नता को मृड कहा जाता है। तो हम सबको तुम्हारी कृपा, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त प्रसन्नता और सुख जो है, या सुख साधन जो हैं, वे सदैव प्राप्त होते रहें, और न मृडः, हम पर इस प्रकार से तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे। देव, हे रुद्रदेव, अधिब्रूहि, तुम हमारे लिए बोलो। क्या मतलब कि हमारा पक्ष रखो जहां आवश्यक हो, तो हमारे अधिवक्ता रूप में तुम रहो, हमारा पक्ष जहां आवश्यक हो वहां प्रस्तुत करते रहो, अथवा हमको लेकर के बोलते रहो, यानी हमें शुभ करने के लिए उपदेशित करते रहो। हे रुद्र, तुम द्विवरहा, द्विवरहा माने दोनों के, अर्थात पृथ्वी के और अंतरिक्ष के स्वामी हो, और इन दोनों में तुम शर्म, हमको शर्म माने होता है आनंद, शर्मन शब्द है, आनंद के लिए होता है। तो हे द्विवरहा, द्विवरहा ये शिव जी के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी रुद्र जी के, कि हे रुद्रदेव, तुम अवनी और अंबर के स्वामी हो, तुम्हारे अधिकार सीमा में है सब। तो जो अवनी और अंबर में, धरा और गगन में सुख और आनंद है, वह सब यक्ष, यक्ष माने प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम तुम्हारे द्वारा सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करते रहें, आप हमारा पक्ष प्रस्तुत करते रहें, हमारे हित में बोलते रहें, अथवा हमको उपदेशित करते रहें, और हमारी जो गायें हैं, जो हमारे पुरुष हैं, वो तुम्हारे घातक अस्त्रों से सुरक्षित रहें। और तुम तो वीरों के आश्रयदाता हो, यानी प्रबल, शक्तिमान और समर्थ हो, सामान्य नहीं, परम वीर तुमसे आश्रय पाते हैं। तो यह है उस रुद्र की शक्ति का संकेत करना आवश्यक था, जिसे संकेतित किया है ऋषि ने। तो इस प्रकार से हे वीरों के आश्रयदाता रुद्रदेव, पशुओं और मनुष्यों का संहार करने वाला जो तुम्हारा अस्त्र है, वो हमारा अनिष्ट ना कर सके, वे हमसे दूर रहें। हम सबको तुम्हारी उत्तम प्रेरणाएं मिलती रहें, तुम हमारे हितार्थ बोलते रहो, हमको उपदेशित करते रहो, और हमें सुख प्रदान करते रहो। हे देव रुद्र, हमारा विशेष मार्गदर्शन करो। तुम पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों के स्वामी हो, दोनों में जो सुख साधन फैले हुए हैं, उन सब सुख साधनों से हमको संतृप्त करो, और अपनी शक्ति द्वारा हमें सुख शांति प्रदान करो। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण भी देख लें। हे रुद्रदेव, हे रुद्रदेव आश्रय दाता वीरों के, तुम हो सबके द्वारा यों जाने जाते, पर साथ साथ इसके ही हे भगवान तुम संहारक हो, प्रचंडतम
माने जाते। संहारक जितने अस्त्र शस्त्र हैं तेरे, मारे जाते जिनसे पशु मनुष्य घनेरे। वे हानि न मेरी कुछ भी करने पाए, वे दूर रहें हम सबसे सांझ सवेरे। हम सबके उत्तम प्रेरक बनकर आओ, सुख हमको प्रचुर प्रदान करो हे स्वामी। अवनी अंबर के अधिपति, शक्ति सहेजो सुख शांति महान भरो। हे अंतर्यामी तुम मार्ग प्रदर्शन करो, सत्य दिखलाओ। सर्वोत्कृष्ट हो देव बखाने जाते, हे रुद्रदेव आश्रय दाता वीरों के तुम हो। सबके द्वारा यों जाने जाते, पर साथ साथ इसके ही हे भगवान तुम संहारक हो। प्रचंड तम ऐसा माने जाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस, देवता हैं रुद्र, और छंद तो त्रिष्टुप है ही। इस मंत्र का विषय है कि रुद्रदेव हमें याचित प्रदान करें, और इस प्रदान का समर्थन जो महान प्रमुख देव हैं रुद्र वरुण आदि, वे समर्थन करें, अनुमोदन करें। तो संबंधित भावों को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अवोचाम नमो अस्मा अवश्यवः शृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वानं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय पाएं। हे पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण रुद्रदेव, अवश्यवः वयम, अवश्यवः माने संरक्षण के इच्छुक हम सब, अवोचाम तुम्हारी प्रशंसा में स्तोत्र बोल रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। असमय, असमय माने इस प्रकार के, यानी पूर्वोक्त गुणों से परिपूर्ण रुद्र को नमः माने नमस्कार है। और हे रुद्र, मरुत्वान रुद्र, तुम मरुत्वान हो, मरुतों के पिता हो, और इसलिए मरुत्वान अपने पुत्रों मरुतों 49 मरुतों के साथ हमारे संरक्षण में संलग्न रहो। और हे रुद्रदेव, नः हवं शृणोतु, मरुतों के साथ रहकर तुम हमारे हवम माने आह्वान को, हव आह्वान, नः हवम हमारे आह्वान को, हमारी पुकार को, शृणोतु सुनो। जो हमने संरक्षण की पुकार की है, विशेष रूप से यहाँ पर उस पर आप विशेष ध्यान दें, और संरक्षण की हमारी पूर्व कथित पुकारें आप सुने, और हमारे इस संरक्षण की याचना को मित्रः वरुणः
अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। तो मित्र देवता, वरुण देवता, अदिति देवी, सिंधु, पृथ्वी और आकाश समर्थन करें। तो यह जो मंत्र का जो समापन वाला सूक्त का मंत्र होता है, उसमें तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। तो यह पंक्ति कुछ आंगिरस ने जितने स्तोत्र कहे हैं उनमें जो अंतिम यानी समापन वाला मंत्र होता है, उसमें यह चौथी पंक्ति तन्नो मित्रो वरुणो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः, इसको दोहराया जाता है, हम देखते आ रहे हैं। तो ये समर्थ देव हैं। तो किसी विशिष्ट वस्तु की याचना की जाती है तो उसके समर्थन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना रिकमेंडेशन के कोई काम होता नहीं है। सही होते हुए भी उसका रिकमेंडेशन किसी आधिकारिक पात्र से कराना आवश्यक होता है। यह व्यवहारिक बात है। तो इस प्रस्तुति का, इस याचना का जो इस सूक्त में की गई है, उसके समर्थन हेतु, अनुमोदन हेतु ऋषि दिनाभिमानी देवता मित्र को, मित्र सूर्य का एक रूप है, और निशाभिमानी देव वरुण को, तो यह दिवाभिमानी दिनाभिमानी से मतलब क्या हुआ कि जो दिन के कृत्यों का प्राणियों के लेखा जोखा रखे वह मित्र है। तो मित्र सूर्य का ही एक रूप है। देखिए बंधुओं, ये लेखा जोखा रखने का मतलब क्या है? जैसे सूर्य या प्राकृतिक शक्तियां तो निरपेक्ष हैं। सूर्य प्रकाश देता है एक भाव से संपूर्ण सृष्टि को, जल चैतन्य को। उस प्रकाश में कोई वेद पढ़े तो सूर्य की किरण कुछ उसके अनुकूल नहीं लगेगी, कुछ उसको अतिरिक्त नहीं देती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रकाश है, आप वेद पढ़ो। कोई गो हत्या करता है या वध का या और निकृष्ट से निकृष्टतम करता है तो भी सूर्य अपना प्रकाश देना बंद नहीं करता। वो तो निरपेक्ष भाव से अपना प्रकाश देता है। यही बात पवन के विषय में है, जो दिव्य शक्तियां हैं सबके विषय में। किसी को रोकते नहीं है वो, कुछ भी आप करो। जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर परवश दुख सुख भरने को। लेकिन यह नहीं है कि वो कुकर्म करता रहेगा या सुकर्म करता रहेगा तो उसका कुफल या सुफल नहीं मिलेगा। तो लेकिन उसका लेखा जो यानी अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। तो एक तो प्रकाश दे रहा है परमात्मा से प्रेरित होकर के, और परमात्मा ही की कृति जो है, मनुष्य है, सब हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। तो वे जो प्रकाशक शक्तियां हैं, प्राणदायी शक्तियां हैं, वो किसी को सामने खड़े होकर के कुछ कहती नहीं है। जो चाहो वो करो, लेकिन उसका लेखा जोखा होता रहता है, दिन में भी रात में भी। तो यहां जो मित्र और वरुण को कहा गया है, वे उन रात और दिन के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। तदनुसार फल किसी नियंत्रक शक्ति द्वारा प्राणी को दिया जाता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो यही बात कही जा रही है कि जो दिनाभिमानी देव मित्र हैं, जो निशाभिमानी देव वरुण हैं, जो आदित्य माने अखंडिता दोषरहिता देव माता, आदित्यों की माता, आदित्यों की माता अदिति हैं, जो विस्तृत सिंधु हैं, जो पृथ्वी है, और जो देव माने आकाश है, जो समर्थ हैं, वे सब देव हमारे इस प्रस्तुति को, इस हमारे मंतव्य को जो हमने रुद्रदेव के समक्ष प्रकट किया मंत्रों द्वारा, उसका समर्थन, अनुमोदन, कथित
दिव्य शक्तियां करें, क्योंकि अनुमोदन की परम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने रक्षा की इच्छा से ऐसा निवेदन किया है। हे रुद्रदेव, हमने रक्षा की इच्छा से ऐसा निवेदन किया है। पूर्वोक्त गुणों से युक्त ऐसे रुद्र को बार बार नमन है। मरुतों के समेत रुद्रदेव हमारी पुकार सुने और हमारे मंतव्यों का, हमारी इस पुकार का अनुमोदन करें। देनाभिमानी देव मित्र, निशाभिमानी देव वरुण, आदित्यों की माता देव माता अदिति, समुद्र, पृथ्वी और आकाश। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ आज से तो परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे रुद्रदेव बलशाली सबके त्राता, मैं नम्र निवेदन अपना तुम्हें सुनाता। हे रुद्रदेव बलशाली सबके त्राता, मैं नम्र निवेदन अपना तुम्हें सुनाता। पूर्वोक्त गुणों से युक्त देव बलधारी, है अतुलनीय संहारक शक्ति तुम्हारी, मैं नमन तुम्हें करता। हे संकटहारी मर्तों समेत हे रुद्रदेव हितकारी, हे रुद्र सुनो यह आर्त विनय, हे रुद्र सुनो यह आर्त विनय, तुम हो त्रिपुरारी, कर जोड़ नमन कर अपनी विनय सुनाता। अपना संरक्षण करने तुम्हें बुलाता, जो मित्र वरुण और अदिति सिंधु सुखकारी, अवनी अंबर की देव पंक्ति जो सारी, वे मंतव्यों का मेरे करें समर्थन, हम रुद्र कृपा के बन जाएं अधिकारी। संरक्षण सारा जगत रुद्र से पाता, मैं इसीलिए उनको कर जोड़ मनाता। हे रुद्र देवता, हे रुद्रदेव बलशाली सबके त्राता, मैं नम्र निवेदन अपना तुम्हें सुनाता। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अभी अभी आपने ऋग्वेद के पहले मंडल के 114वें सूक्त के 11 मंत्रों की व्याख्याओं से परिचय प्राप्त किया। अंतिम मंत्र को हम अभी अभी सुन रहे हैं, अन्य को पहले भी सुन चुके हैं। तो इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी हम देख लें। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं, जिनका की व्याख्या का कार्य, शब्दार्थ, पद रूपांतरण आदि का स्वरूप देख लिया गया है। तो ये जो है वो 11 मंत्र हैं इस सूक्त में, और अब तक कुल जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1266। तो ये जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के का 114वां सूक्त है, जिसमें 11 मंत्र हैं, इसमें मंत्र संख्या 10 और 11 यह तो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं, शेष मंत्र जगती छंद में है। सभी के मंत्र दशाऋषि, कुछ अंगिरस हैं और देवता रुद्र हैं। रुद्र के स्वरूप को प्रारंभ में प्रकट किया गया है, लेकिन समापन में भी हम उसको जान लें। रुद्र प्रचलित देवता हैं, आज भी हम या प्रत्येक भारतीय रुद्र को जानता है, उनके नाम से परिचित है। लेकिन ऋग्वेद के रुद्र में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोग अत्यल्प जानते हैं,
या वो प्रचलित नहीं है, और कुछ बातें नवीन आ गई हैं विकास क्रम में। तो इस सूक्त में रुद्र का जो रूप है वह जटाधारी रूप है। तो जटाधारी उनको 2-3 मंत्रों में कहा गया है कपर्दी। तो यह तो आज भी शिव जी का जटाजूट, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, यह सब मिलता है। वैसे शंकर की जटा में गंगाधारा होने का वर्णन ऋग्वेद में अभी तक नहीं मिला है। तो रुद्र का जो इसमें रूप विशेष रूप से प्रकट हुआ है वह है संहारक रूप, उनका तामस रूप, क्रोधी रूप, जो कि आज ज्यादा विकसित हुआ है, प्रलयंकर कहा जाता है। यह भी कुछ आज के रुद्र से मिलता है। लेकिन रुद्र का जो औषधि स्वरूप है वो औषधियों के स्वामी हैं, वैद्यनाथ हैं। यह रूप आज बहुत कुछ दबा हुआ है। केवल हम एक वैद्यनाथ आयुर्वेद का संस्थान देखते हैं जो कि शिव के लिंग से युक्त रहता है। तो वहां पर देखने से पता चलता है कि उस संस्था विशेष ने वैदिक शिव के वैद्यनाथ रूप को, वैद्य रूप को देखा है। और जो प्रचलन में है वो शिव का यह रूप नहीं है, वो तो भोला रूप है और जटा जूट के साथ सर्प लपेटे हुए गंगाधारा बह रही है, भस्म लपेटे हुए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू बजाने वाले हैं, शमशान में अथवा हिमालय पर रहने, कैलाश पर रहने वाले हैं। ऐसा कुछ रूप इस सूक्त में नहीं है और संभवतः जहाँ तक मेरा ख्याल है आगे भी नहीं होगा। अगर होगा तो हम संकेतित करेंगे। तो इसमें रुद्र को किसी मतलब पृथ्वी के स्थल विशेष पर रहने वाला काशी में या कैलाश पर रहने वाला नहीं बताया गया है। वे आते हैं तो कहाँ से आते हैं? द्युलोक से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। तो स्वर्ग ही उनका स्थान है और वे औषधीश हैं, औषधियां लेकर आते हैं और उनसे जो प्रार्थनाएं की गई हैं वो संरक्षण की विशेष रूप से की गई हैं। धन धान्य प्राप्ति की विशिष्ट कोई खास प्रार्थना नहीं है इस सूक्त में, इसमें संरक्षण की प्रार्थना है। उनमें जो क्रोध है, जो एक वो रौद्र रूप की झलक है, उससे कुछ ऋषि का हृदय भयभीत सा प्रतीत अवश्य होता है। इसलिए कई मंत्रों में इस सूक्त के रुद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमारी रक्षा करें। उनका जो संहारक रूप है, क्रोध है, वह हमको अनिष्ट न पहुंचावे, उससे हमारे पुत्र परिवार पशु प्राणी सभी सुरक्षित रहें, हम उनकी कृपा दृष्टि पाते रहें। तो रुद्र का यह रूप जो है वो इस सूक्त में विशेष द्योतित हुआ है और रुद्र से बार बार उनके क्रोध से बचने की प्रार्थना की गई है और संपूर्ण परिवार पशु प्राणी उनसे सुरक्षित रहें ऐसी प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से सुरक्षा हेतु और शिव के तामस से, क्रोध से बचने की ही अधिक प्रार्थना है और इसी का समर्थन ये जो मित्र आदि प्रमुख देवता हैं उनसे भी की गई है। तो धन धान्य की कामना की अपेक्षा जो है संरक्षण की प्रार्थना की गई है और ऋग्वेद के रुद्र में उनका संहारक रूप झलकता है और यह
सूक्त इस प्रकार से अब समापन को प्राप्त हुआ है। रुद्र के स्वरूप को हम समझे, उनके रोष से हम बचें, ऐसे कृत्य न करें कि वे वीरों के आश्रयदाता रुद्र हमारे पुत्र पर, परिवार पर अपने क्रोध, अपने संहारक रूप को प्रकट करें। तो इस प्रकार से हमने इस व्याख्या क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त को प्राप्त कर चुके, उसका समापन कर चुके, उसकी व्याख्या कर चुके, सुन चुके। अब हम इन दिव्य शक्तियों की जो मनोवैज्ञानिकता है, जो उनकी व्याप्ति है, उसको ध्यान में रख करके वेद मंत्रों में निहित संदेशों को समझें और उसका अनुपालन करें, क्योंकि ऋग्वेद के जो संदेश हैं वो शाश्वत हैं, वो त्रिकाल बाधित हैं। तो सुने, सुनाएं, गुने, प्रचार करें, प्रसार। इस व्याख्या क्रम में हम अब इस 114वें सूक्त के समापन के पश्चात वाणी को विराम देने जा रहे हैं और आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इस व्याख्या क्रम में आप सब अगले क्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के श्रवण के लिए तत्पर रहें। और इस प्रकार से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हम सब और मतलब पूरा संसार सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इस प्रकार से वेद भगवान की जय, बोलो भारत वर्ष की जय, भारतीय संस्कृत की जय और संस्कृत भाषा की जय। ओम शम।